Assalamualaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to do the answer and questions of unit 3 flowers and seed. First question हमारे पास है draw and label the structure of flower. So you have to draw a flower and also color it and label it. क्वेश्चन 2 हमारे पास है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इनका सिर्फ डिफरेंस बताना है हमने. सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाते हैं एंथर तक और एंथर से वो स्टिग्मा में जाते हैं, लेकिन उसी सेम फ्लावर में, यानी एक ही फ्लावर में ये होता है. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर. अब यही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं बाय इंसेक्ट टू एंथर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में. ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस. प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसा वो पैदा करते हैं. सो प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू टाइप्स, विच इज़ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल एंड एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर सीड्स टू जर्मिनेट. द आंसर इज़ ऑल सीड्स नीड ऑक्सीजन, वाटर, लाइट एंड हीट टू जर्मिनेट. यानी किसी भी सीड को उगने के लिए कौन सी हालत की कंडीशन, यानी कौन सी हालात ऐसे हैं जो उसको ज़्यादा ज़रूरत है. तो ऑल सीड्स को क्या चाहिए? वाटर, ऑक्सीजन, लाइट एंड हीट. ये चार चीज़ें होंगी तो वो ईजिली जर्मिनेट कर सकेगा. क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ अ मोनोकोट सीड, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इट्स पार्ट. ठीक है. मोनोकोट सीड को हम ड्रॉ भी करेंगे, लेबल भी करेंगे और उसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज सीड कोट. इट प्रोटेक्ट्स एवरीथिंग इनसाइड द सीड. दूसरा हमारे पास क्या है? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म क्या करता है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो. ये न्यूट्रिशन देता है. कॉटिलिडन, इट इज सीड लीव एंड गिव राइज टू शूट ऑन जर्मिनेशन. जब ये जर्मिनेशन के प्रोसेस में हो जाता है तो ये एक सीड को जन्म देता है. एम्ब्रियो, इट गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट. ठीक है. और इसी के साथ हम ये डायग्राम भी बनाएंगे मेज सीड का और इसको लेबल करेंगे सीड कोट, एंडोस्पर्म, कॉटिलेडन एंड एम्ब्रियो के साथ. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है इन विच डिफरेंट वेज आर सीड्स स्कैटर्ड. ठीक है. तो सीड्स किस तरह बिखरते हैं? सीड्स आर स्कैटर्ड बाय ग्रेविटी, विंड, वाटर एंड एनिमल्स के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर स्पोर्स. स्पोर्स के क्या हालत चाहिए उनके लिए? स्पोर्स नीड डैम्प सॉइल. उन्हें डैम्प सॉइल की ज़रूरत है. डैम्प सॉइल में ज़्यादा राइट न्यूट्रिएंट्स होते हैं और लाइट की भी ज़रूरत है ताकि वो जर्मिनेट करें. फिर क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है राइट द लाइफ स्टोरी ऑफ एन एंजियोस्पर्म टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग. एक एंजियोस्पर्म जो होता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, तो कह रहा है कि उसकी लाइफ स्टोरी ज़रा बता दे कि वो किस तरह उगता है. तो फर्स्ट उन्होंने पूछा है कि द प्लांट सेल के बारे में बताएं. तो इसका आंसर है द लाइफ ऑफ अ प्लांट सेल स्टार्टेड विद प्लांट सेल. इसका बी पार्ट है हाउ द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन टुक प्लेस. पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है इसमें? द आंसर इज व्हेन पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और अनदर फ्लावर इज पॉलिनेशन. ये तो पॉलिनेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन अकर व्हेन द पोलन ग्रोज a tube down from the stigma to the ovary where it fertilize and womb and seed is formed. ठीक है. जब पॉलिनेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो वहीं से हमारा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो कि पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के थ्रू ओवरी में चले जाते हैं और वहाँ पे एक सीड फॉर्म हो जाता है. फिर हमारे पास है वेदर अ डाइकोट और अ मोनोकोट. ये डाइकोट होता है, मोनोकोट होता है. अ सीड इज़ अ मोनोकोट इफ़ देयर इज़ अ सिंगल कॉटिलेडन. एक सीड के पास अगर एक ही सिंगल कॉटिलेडन होता है सो वो मोनोकोट कहलाता है. एंड द डाइकोट विथ टू कॉटिलेडन्स. और उसके पास अगर दो कॉटिलेडन्स है तो वो उसे हम डाइकोट बुलाएंगे. फिर हमारे पास डी है हाउ योर प्लांट डिवेलप, ग्रू रूट्स एंड शूट्स एंड स्टार्टेड टू फ्लावर. तो द आंसर इज रेडिकल गिव राइज टू द रूट एंड कॉटिलेडन टू द शूट. ठीक है. एम्ब्रियो डिवेलप्स इनटू प्लांट एंड स्टार्ट टू फ्लावर. रेडिकल जो होता है वो राइज देता है रूट को कॉटिलेडन के थ्रू एंड एम्ब्रियो से उनकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है किसी भी फ्लावर की. ये हमारे पास है हाउ इट गॉट नॉरिशमेंट थ्रू फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए उनको नॉरिशमेंट किस तरह मिलती है, नशोनुमा किस तरह मिलती है. सो द आंसर इज दे यूज सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल
टू फॉर्म ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट हमारे पास है हाउ इट्स सीड्स वर स्कैटर्ड सो दैट अ न्यू लाइफ साइकिल वुड बिगेन। ठीक है, किस तरह उनके सीड्स बिखर जाते हैं ताकि कहीं और पे उनकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाए। इट इज स्कैटर्ड थ्रू एनिमल्स, विंड, वाटर, ग्रेविटी एंड दिस लाइफ साइकिल कंटिन्यूस। ठीक है, वो सीड्स को एनिमल्स के थ्रू, हवा के ज़रिए, वाटर एंड ग्रेविटी के थ्रू बिखर जाते हैं और इसी तरह यही लाइफ ज़िंदगी, इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। यही सारे क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।